जिस शख्स की मौत पर मातम मनाया गया, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं का भोज तक हो गया, अगर वही शख्स अचानक से आपके सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो गाजियाबाद के वैशाली इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां एक परिवार ने जिस बेटे को मृत मान लिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, लेकिन 13वीं के अगले ही दिन वो उस शख्स ऑटो से घर पहुंच गया और बोला, मैं जिंदा हूं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गिरधर सिंह बिष्ट कहां थे, सवाल यह भी है कि आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था, और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी चूक हुई है या फिर कोई बड़ा खेल है। गाजियाबाद के वैशाली स्थित कल्पना अपार्टमेंट में इन दिनों सिर्फ एक ही कहानी की चर्चा है। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन हकीकत है 38 साल के गिरधर सिंह बिष्ट को लेकर पूरे परिवार ने मान लिया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। घर में मातम पसरा था, रिश्तेदार सांत्वना देने पहुंच रहे थे, अंतिम संस्कार हो चुका था और फिर 13वीं का भोज भी आयोजित किया गया। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स के लिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक देगा। कहानी की शुरुआत होती है 16 मई को, जब स्थानीय दुकानदारों के साथ विवाद के बाद पुलिस ने गिरधर सिंह बिष्ट को शांति भंग की आशंका में हिरासत में ले लिया और फिर डासा जेल भेज दिया। 21 मई को गिरधर जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंचे। परिवार परेशान था, तलाश जारी थी, लेकिन गिरधर का कोई सुराग ही नहीं मिला। दिन गुजरते गए, परिवार की चिंता बढ़ती गई। इसी बीच 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। पुलिस ने पहचान के लिए परिजनों को बुलाया। परिवार मौके पर पहुंचा और पुलिस के सामने दावा किया कि ये शव जो है वो गिरधर सिंह बिष्ट का है। बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसने अब पुलिस और परिवार दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों की पहचान के आधार पर पुलिस ने पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू हुआ। अगले ही दिन परिजनों ने कौशाम्बी थाने पर जमकर हंगामा किया। स्थानीय दुकानदारों पर गिरधर की हत्या का आरोप लगाया गया। मसूरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, यानी पुलिस के रिकॉर्ड में गिरधर मर चुके थे। परिवारों ने मृत मान चुका था और हत्या की जांच शुरू हो चुकी थी। फिर आया वो दिन जिसने पूरे मामले को रहस्य और सनसनी में बदल दिया। 13वीं का कार्यक्रम पूरा हो चुका था, रिश्तेदार लौट रहे थे, घर में लोग अभी भी शोक में थे कि तभी गुरुवार सुबह एक ऑटो रिक्शा अपार्टमेंट के बाहर रुकता है। ऑटो से उतरा एक आदमी और सीधे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। पहले लोगों ने उसे गौर से देखा, फिर आंखें जो है फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद गिरधर सिंह बिष्ट ही थे। वही गिरधर जिनका अंतिम संस्कार हो चुका था, वही गिरधर जिनकी 13वीं एक दिन पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि घर पहुंचते ही गिरधर ने जोर से कहा, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये सुनकर परिवार के होश उड़ गए, पड़ोसी सन्न रह गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब इस पूरे मामले में सवालों की पूरी फहरिस्त जो है वो खड़ी हो गई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गिरधर जिंदा है तो जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो आखिर किसका था। क्या किसी परिवार ने अपने ही सदस्य की पहचान करने में इतनी बड़ी गलती कर दी, या फिर मामला कुछ और है? क्या जल्दबाजी में पहचान हुई या किसी पर दबाव बनाने की कोशिश? और अगर परिवार गलत था तो पुलिस ने इतनी बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच क्यों नहीं की? वहीं पुलिस पर भी सवाल कम नहीं है। क्या सिर्फ परिजनों की पहचान के आधार पर शव सौंप देना एक पर्याप्त था? क्या डीएनए टेस्ट या अन्य वैज्ञानिक तरीकों से पहचान की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए थी? और अगर की जानी चाहिए थी तो फिर क्यों नहीं की गई? और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि गिरधर अभी सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं है और इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की जा रही। परिवार को भी निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल उन पर दबाव न बनाया जाए। पुलिस की कोशिश ये है कि पहले ये समझा जाए कि आखिर 21 मई से लेकर अब तक गिरधर कहां थे, उनके घर से संपर्क क्यों नहीं उन्होंने किया, और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर जो सच है वो क्या है। गाजियाबाद का ये मामला जितना हैरान करने वाला है उतना ही परेशान करने वाला भी। एक तरफ वो अज्ञात शव है जिसकी पहचान आज तक रहस्य बनी हुई है, तो दूसरी तरफ वो शख्स है जिसे मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन वो अचानक जिंदा लौट आया। अब पुलिस के सामने यहाँ पर दो सबसे बड़े सवाल है। पहला, गिरधर इतने दिनों तक गायब कहाँ थे, कहाँ वो मौजूद थे? और दूसरा, जिस शव को गिरधर समझकर जला दिया गया, आखिर वो कौन था? इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो शायद इस रहस्यमयी कहानी का सच भी सामने आएगा।
अगर आपको ये हैरान कर देने वाली खबर रोचक लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चूक किसकी है, परिवार की या फिर पुलिस की। और ऐसी ही सनसनीखेज, दिलचस्प और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें।